गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल्स की कॉमन एरर्स सिखाने जा रहा हूं। जो आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो ना, क्लास 12, तो ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला 10 मिनट का ही वीडियो, लेकिन आपको कम से कम 2 नंबर आपको एक पेपर में, आप किसी भी पेपर में बैठ जाना, आपको ये वीडियो अकेला 10 सेंटेंस 10 मिनट बस आपको कम से कम 2 नंबर जरूर दिलाएगा। तो समझने का प्रयास करें बहुत अच्छे से। तो क्या करना है, यदि देखो आप नए आए हो ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप देखते हो बहुत अच्छी बात है ना, आप आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर रहे हो। बेटा आप सीखो भी, दूसरों को भी सिखाओ, हमें भी प्रोत्साहन दो और ये सेंटेंस है ना, इनको देखने का प्रयास करो। तो पहला सेंटेंस लिखा है कि आयरन इज एन यूजफुल मेटल। दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इज एन यूरोपियन। तीसरा सेंटेंस लिखा है डू नॉट ट्राई टू मेक फूल मी ऑफ मी। अब इन सेंटेंसेस में क्या एरर है तो आप समझने का प्रयास करें। तो बेटा आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल आपके होते हैं 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। देखो आप क्या करना, इसको लिखते भी रहना क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक होता है डेफिनिट आर्टिकल कि भाई डेफिनिट आर्टिकल जो है वो, और एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। बेटा इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आप समझने का प्रयास करें। तो एक डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है आपका द। क्या होता है बेटा? द। और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो ए और एन होता है। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको समझ ले और अच्छे से समझ। तो बेटा द जो होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और दुनिया में जितनी जो भी कुछ निश्चित है सबके साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और जितनी भी चीजें हैं वो अनिश्चित है तो उनके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। तो पहले आप ये समझो कि क्या चीज निश्चित है। जैसे देखो नदी, पहाड़, झील, समुद्र, सभी भवन, सभी पुस्तकें, ये सब क्या है? डेफिनिट है। इनके नाम अगर मान लो बेटा हमने यहां पर गंगा लिखा, गंगा एक क्या है? रिवर है, लेकिन चूंकि रिवर अगर आप लिखोगे, आप देखो एक बात मैं यहीं पर समझा दूं कि रिवर क्या है? रिवर एक इनडेफिनिट चीज है। क्यों? क्योंकि नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन भाई बताओ गंगा कितनी है? एक है ना, तो इससे एक है तो क्या लगेगा? आर्टिकल द। और जो बेटा रिवर है ये क्या है? इनडेफिनिट है, तो इससे पहले क्या लगेगा? आ लगेगा। जैसे मान लो कि भाई आप हाउस, जैसे मान लो आपको लिखना है BUILDING। अब ये आपने लिख दिया क्या बेटा? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग तो दुनिया में न जाने कितनी बड़ी है, लेकिन आपको LSD और इंग्लिश क्लासेस जिस पर बेटा आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपकी कोचिंग का नाम क्या है? LSD इंग्लिश क्लासेस। तो LSD इंग्लिश क्लासेस ये एक विशेष भवन हुआ, तो इससे पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है? द का यूज करना। क्लियर? इतना आप समझ गए। अब यहां पर समझो कि भाई ए और एन का यूज बेटा कहां कहां पर करते हैं। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल साउंड चेक करना है। भाई कब हमें आर्टिकल द का यूज, कब हमें ए का यूज करना, कब हमें, अगर आपका साउंड वॉवेल साउंड है, ध्यान से समझ लेना, वॉवेल साउंड, तो आपको यहां पे लगाना है एन। और अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट है बेटा, कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको लगाना है आ। अब देखो इसको क्या है, आप ए ना बोल करके आप इसे बोला करो आ। क्लियर? देखो आ बोलना थोड़ा सा अच्छा लगता है, ए बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जब आप स्पीकिंग करते हो। लेकिन दा के भी 2 साउंड होते हैं। दा का साउंड दी भी होता है, दी भी होता है, दा का साउंड दा भी होता है। लेकिन इसमें फैक्ट है, कैसे? अगर इसके बाद में कोई भी अगर वॉवेल साउंड आया है, क्या आया बेटा? वॉवेल साउंड अगर आया है तो आपको दा को दी बोलना है, और अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट है तो आपको दा को दा ही बोलना है। कैसे भाई? जैसे मान लो दी, अगर कोई एप्पल है और वो खास वैरायटी का है तो दी एप्पल बोलेंगे, दी एलिफेंट बोलेंगे। क्लियर? ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन वैसे एप्पल के साथ क्या लगता है? APPLE। दुनिया में जितने एप्पल हैं सबके साथ क्या लगेगा बेटा? एन एप्पल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको बोल के देखो तो भैया ए निकल रहा है ना,
तो एन एप्पल, ए निकला, वोवेल साउंड है तो एन एप्पल लगाया, क्लियर। और अगर कोई खास सेब है, बहुत अच्छा खास, उसको अगर खास बनाया गया है तो इससे पहले देखो, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो, आप फिल्म देखते हो ना तो लास्ट में लिख के क्या आता है, एंड, और तो एंड लिख के आया तो उससे पहले दा लगा, तो बोलो दी एंड लिख के आता है ना, हिंदी में आएगा तो दी एंड लिख के आएगा, और इंग्लिश में तो दा एंड लिखा होता है, लेकिन आपको बोलना क्या, दी एंड। अब आपने समझ लिया कि कोई खास चीज होगी तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, और अगर साउंड हमारा वोवेल होगा तो बेटा एन का यूज करेंगे, और साउंड हमारा कॉन्सोनेंट होगा तो हम आ का यूज करेंगे, क्लियर। अब यहां पर सेंटेंस देखो, लॉलीपॉप सेंटेंस। अब देखो लिखा है आयरन इज एन यूजफुल। अब यूजफुल को आप बोल के देखो तो बेटा या निकल रहा साउंड, या निकल रहा, या हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, ए। तो आयरन इज आ यूजफुल मेटल हो गया, क्लियर। इसके बाद में ही इज यूरोपियन। अब देखो दो वॉवेल तो जरूर दिए गए हैं, लेकिन जब आप इससे बोलोगे तो बोलो बेटा यूरोपियन में या निकल रहा ना, तो इससे भी पहले क्या लगेगा, आ लगेगा ना। देखो आपको ये नहीं चेक करना है कि कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, आपको उसका साउंड चेक करना, बोल के देखना है ये साउंड जो दे रहा है ये वोवेल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, क्लियर ना। इसके बाद में डू नॉट ट्राई टू। अब ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस बेटा आपके क्लास 12 के एग्जाम का फेवरेट, हालांकि ये जितने लिखे हैं ये बहुत बार आए हैं, सेलेक्ट करके छांट के वही सेंटेंस लिखे हैं जो बार बार यूपी बोर्ड में पूछता है, जो बार बार एसएससी में पूछता है। तो अब आप देखो, अब यहां पर लिखा है फूल, और फूल से पहले आप याद रखना हमेशा आ का यूज किया जाता, हो साल इसी साल तुम्हारे पेपर में आ जाए, क्लियर। उसके बाद में ताज। अब अभी बताया भैया कोई भी यूनिक बिल्डिंग होगी अद्भुत, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे, जैसे एलएसडी इंग्लिश क्लासेस तो दा एलएसडी, और ताजमहल तो दा ताजमहल। अब यूनिक का इसका भी देखो साउंड बेटा आ निकल रहा, तो हमें क्या लगाना, ए लगाना, आ लगाना, क्लियर। अब बाकी सब राइट। उसके बाद में सन। अब भैया सन जो है सूरज है, तो ले देकर इकलौता है ना, तो उससे भी पहले हमें क्या लगाना है, दा। जो ईस्ट है, जो पूर्व है, वो भी क्या है, एक ही तो ईस्ट है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे ईस्ट हो। एक दिशाएं कितनी, जो बेटा जो दिशाएं होती है 10 दिशाएं, और 10 दिशाओं में क्या होता है, पूर्व एक इकलौता होता है, क्लियर। उसके बाद में वेस्ट। अब देखो 10 दिशाएं होती हैं, सोचना और फिर कमेंट करके बताना कौन कौन सी होती है। अब वेस्ट जो है ये भी भैया क्या है, एक इकलौता है, क्लियर। उसके बाद में ऑनेस्टी। ये बेटा ऑनेस्टी जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कभी भी किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं नहीं जानते ना, नाउन का भी जो है बेटा देख लेना, उसमें नाउन सिखाया है तो उससे आपको पता चलेगा। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख ना सके वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, क्लियर। तो यहां से दा हटा दो। अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है बेटा बेस्ट। अब ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। देखो मोटा मोटा लिख, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले ऑलवेज आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हटा दो और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दा का यूज कर दो, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। उसके बाद में ऑनेस्टी ऑफ राम। अब देखो बेटा यहां पर ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर। लेकिन यहां पर अगर वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम किसी व्यक्ति से जोड़ दें तो उसको बना दें हम खास। अगर खास बन गया तो भैया इससे पहले भी किसका, आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। तो द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, उस पर संदेह, राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। उसके बाद में बेटा हिज फादर, उसके पिताजी है क्या है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अब एमपी बोलो, लिख के देखो भैया, एम ऐसे तो लिखा जाता, तो क्या आया पहले, ए, तो हमें क्या लगाना है, एन। तो अब हमने क्या लगाया, हिज फादर इज एन एमपी। उसके बाद में मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जब दो, समझने का प्रयास करो बेटा, प्रॉपर नाउन, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो वहां पर जो तो भाई मुंबई की तुलना किससे की जा रही है, मैनचेस्टर से। तो मैनचेस्टर कहां, जो इंग्लैंड का एक जगह है, उस वहां मैनचेस्टर, वहां पर क्या सूती वस्त्र उद्योग है। अब इसकी तुलना मुंबई से की जा रही है क्योंकि मुंबई भी सूती वस्त्र उद्योग में है। तो मैनचेस्टर, अब ये मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से की गई तो बेटा ये मैनचेस्टर जो है बन जाएगा क्या, कॉमन नाउन,
क्लियर। अब मैनचेस्टर मतलब कॉमन नाउन हो गया, अब कॉमन नाउन हो गया तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज करो, ठीक है। तो द का जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बोलो ऐसा होता है कि नहीं, क्लियर। तो अब किसी भी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो वहां पर हमें आर्टिकल द का यूज करना है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। अब इसके आगे द रिच और द पुअर। अब देखो बेटा, रिच है, गरीबों को अमीरों की सहायता करनी चाहिए। अब एक और बात अच्छे से दिमाग में डाल लो बेटा, पुअर जो होता है, पुअर वर्ड या रिच वर्ड या रिच RICH, अब देखो इनका यूज क्या होता है ना बेटा, हाई स्कूल के पेपर्स में बहुत इनका यूज किया जाता है। अगर आप हाई स्कूल के हो स्टूडेंट तो एक बात मेरी अच्छे से समझ लेना बेटा, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे नीडी हो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, क्लियर। अब यहां पर लिखा है, ये एडजेक्टिव लिखा है बेटा, और एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में यहाँ पे वर्ब लग गई, इसका मतलब यहाँ पर आना क्या चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो अब है क्या ये एडजेक्टिव, तो इनसे पहले अगर आप लगा दो क्या, द। अब द रिच या द पुअर, इसका मतलब हो जाएगा सभी गरीब या सभी अमीर। द रिच का मतलब सभी गरीब और द पुअर का मतलब सभी गरीब। अब ये यहां पर अगर आपने लगा दिया क्या द, अब इसका मतलब हो जाएगा बेटा अमीरों को, गरीबों की, गरीबों कहा गया, द पुअर लगाओ, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, समझ गए ना। एक और सेंटेंस में बहुत अच्छा बता रहा हूं, ये यूपी बोर्ड का फेवरेट है। ही ऑलवेज he always helps poor, he always helps the poor। अब क्या हुआ कि इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है। एक स्टूडेंट ने भैया क्या किया, यहां पे लिख दिया द पुअर इज always helped by him। अब बेटा क्या हुआ, उस स्टूडेंट का ये सेंटेंस था वो रॉन्ग कर दिया गया, क्यों, क्योंकि भाई द पुअर है बेटा, द पुअर हो तो यहां पर इसका नहीं आर का यूज किया जाएगा। इस चक्कर में उस स्टूडेंट के जो थे बेटा 99% मार्क्स आते आते रह गए, केवल 97% मेरे पास ही पड़ता था, क्लियर। तो ऐसी गलती आप ना करें, तो उसके लिए ये है। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगाने से वो प्लूरल नाउन की तरह कार्य करता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो बोलो ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद में अब देखो बेटा क्या है कि मैं आप लोगों को कि रोज वीडियो दे रहा हूं, आप उसको थोड़ा बहुत देखते हो, पहली बात तो पूरा देखा करो। एक बात भी अगर छूट गई ना तो आपका कहीं ना कहीं हो सकता है 1-2 नंबर मिस हो जाए, क्लियर। तो पहली बात तो पूरा वीडियो देखो, कॉपी कलम लेकर इसको नोट भी कर लिया करो। यदि आपकी कोई इसमें समस्या रह जाए तो आप उसमें कमेंट भी किया करो, क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ धमाल लेकर के। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।